Welcome back. In this, we'll talk about operators. What are the operators? So, let's start. Operators. Operators क्या होते हैं भाई? Operators symbols are called operators. जो भी हम सिंबल का यूज करते हैं, the use of भी तो काम ही नहीं कर रहा. The use of symbols भी काम नहीं कर रहा. इसके लिए मेरे को करना पड़ेगा screen symbols. The use of symbols, okay, are called operators. Okay. जो भी सिंबल का हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटर बोलते हैं ना. जो ऑपरेटर होते हैं उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं. पहला होता है लॉजिक. देखो ये ऑप्शन ये लॉजिकल होता है, ठीक है, जिसको हम नॉट बोलते हैं, लॉजिकल नॉट. ठीक है. फिर आता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलस, डिवीजन वाला, जो ये होता है मॉड्यूलस. ये सारे होते हैं जो ये अर्थमेटिक एंड मॉड्यूलस होते हैं. ठीक है. फिर आता है हमारे पास प्लस माइनस वाले. ठीक है. फिर आता है हमारे पास लेस देन, ग्रेटर देन. ठीक है. ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू. ओके. ये आते हैं, ये हमारे होते हैं रिलेशनल. फिर आते हैं हमारे पास इक्वल्स टू. फिर आते हैं नॉट इक्वल्स टू. ओके. नॉट इक्वल्स टू, ये होते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स. फिर आते हैं, ठीक है, ये हमारे पास होता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर. ठीक है. और क्या आता है हमारे पास? आता है ये, इसको बोलते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर. ठीक है. देखो इसमें क्या होता है, जो हमारे पास लॉजिकल और ऑपरेटर है, ठीक है, ये जो ऑपरेटर है लॉजिकल और, ये क्या आता है, कंडीशनल ऑपरेटर होता है, जो एनीवन किसी एक कंडीशन के लिए ये काम करता है, या तो है या तो नहीं है. ठीक है. ये किसी एक के लिए काम करता है. जो ऊपर वाला है ये, ठीक है, ये बोलता है क्या है, ये दोनों के लिए कंडीशन, दोनों कंडीशन अगर होगा तो ये दोनों पे काम करेगा. ठीक है. ओके. फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये सिंपल सा इक्वल्स टू पे, जो सिंपल सा असाइनमेंट कॉम्परेशन ऑपरेटर होता है, असाइन करता है वैल्यूज. ओके. चलो. फिर अगर हम अभी बात करें इसमें, हम लोग देख रहे हैं इसमें कौन सा ऑपरेटर है हमारे पास, यूनरी ऑपरेटर. ओके. इन दिस वी विल टॉक अबाउट यूनरी ऑपरेटर. यूनरी ऑपरेटर क्या है भाई? इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट वाले जो ऑपरेटर्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है. तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर कौन कौन से हैं, कैसे हैं, मतलब कैसा फंक्शन करता है, क्या है, वो सब हम देखते हैं. तो देखो, ठीक है, हम बात कर रहे हैं यूनरी. यू एन तो कीवर्ड खराब हो गया यहाँ पे. यूनरी ऑपरेटर्स. ओके. इसमें दो पोर्शन आते हैं हमारे पास, एक इंक्रीमेंट होता है, दूसरा डिक्रीमेंट होता है. ठीक है. एक होता है आई इंक्रीमेंट. इंक्रीमेंट, सॉरी, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट. ठीक है. ये दोनों ऑपरेटर्स होते हैं. जो इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? इंक्रीज करना. जो इंक्रीमेंट है इसका सिंपल सा मतलब होता है किसी भी चीज को क्या करना, इंक्रीज करना. अब यहाँ पे ऐसा तो बन नहीं सकता, इसलिए हम आई इंक्रीज. इंक्रीज करेगा, और जो डिक्रीमेंट होता है वो डिक्रीज करता है वैल्यूज.
दोनों पोर्शन हो गए। अब इसमें क्या आते हैं, जो इंक्रीमेंट है, अभी यहीं पे देख लेते हैं इसको, एंटर करके यहीं पे देख लेते हैं हम लोग। जो हमारा इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट में क्या हो जाता है, जो प्रीफिक्स होता है, जो प्रीफिक्स है, ठीक है, वो हो जाता है ये, कोई भी कांस्टेंट ले लो, ठीक है। और डिक्रीमेंट में क्या हो जाता है, यही ये माइनस में चला जाता है, पोस्ट फिक्स जो हो जाता है फिर यहाँ से, है ना, ये होता है पोस्ट फिक्स, और ये आ जाता है माइनस में, ए नेगेटिव नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। ऊपर में पहले प्लस प्लस ए था क्योंकि पहले ही ऐड हो जाएगा, इसमें बाद में माइनस होता है, ठीक है। और अगर हम दूसरी बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, ये अब माइनस माइनस ए, ठीक है। अब इधर क्या होगा, ये जो ए है वो अब जाके यहाँ पे प्लस प्लस होगा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट। अब देखते हैं इसका एक एग्जांपल, है ना, प्रैक्टिकल करके कैसे क्या काम करता है, ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। यूनरी ऑपरेटर यूज करेंगे, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट निकालेंगे। इंटीजर हमने ले रखा है, ए वेरिएबल है, ओके। बी ले लेते हैं एंड सी वेरिएबल ले लेते हैं, बी करा, अब आ गया बी, ओके। ए बी सी तीन वेरिएबल्स हो गए हमारे पास। जो ए है, ए को इक्वल कर देते हैं हम लोग, ये कहाँ पहुँच गया, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ए का कर देते हैं 3 के साथ। फिर उसके बाद आता है बी, जो हमारा बी होगा वो कितना हो जाएगा, उसको मान लेते हैं हम लोग 5 ले लेते हैं, ओके। कितना वेरिएबल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए प्लस बी, ओके ना। अब हमको क्या आता है, पहले हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं इंक्रीमेंट करने का क्या मतलब होता है ना। तो हमने यहाँ पे सिंपल सा ऑपरेटर का यूज़ किया है, ए प्लस बी, ये हमारे पास मैथमेटिकल है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्रीमेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। इंक्रीमेंट ए प्लस में चल रहा है ये, ठीक है, ये भी प्लस में है। अब देखो जो बी है, बी से बी पे मैं इंक्रीमेंट लूंगा, है ना। तो बी पे इंक्रीमेंट लेने का मतलब क्या होता है भाई, प्लस प्लस बी होगा, ठीक है, जो कि अभी हमने पढ़ा। अब देखते हैं हम यहाँ पे हमको क्या रिप्रेजेंट करता है ये, है ना। कर देते हैं हम लोग प्रिंट, यार ये दो कीवर्ड खराब होगा ना पूरा, प्रिंट एफ, ठीक है। प्रिंट एफ हमने किया यहाँ से। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं परसेंट मॉड्यूलस ऑफ डी, प्लस लेते हैं मॉड्यूलस ऑफ डी, ठीक है। फिर इक्वल्स टू ले लेते हैं ए, इक्वल्स टू वापस से वही ले लेते हैं, ये क्या हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ डी, ओके। ये हमको रिप्रेजेंट करेगा ए, सॉरी, बी, सी, ओके। नाउ अब इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 3 + 6 = 9। अब ये हुआ कैसे, ये देखो, ए के वेरिएबल ए इक्वल्स टू 3 है, हाँ भाई, ए की ए की जगह पे 3 आ गया, ठीक है। ये रहा, ये रहा, ठीक है। बी क्या था, 5 था। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जो 5 है यहाँ पे, जैसे ही इधर की साइड आया सी में, सी वेरिएबल में आया, सी इक्वल्स टू ए प्लस। अब देखो ए प्लस हो गया यहाँ पे, ये आराम से मैथमेटिकल में चला गया एडिशन में। अब देखो इससे उसके बाद क्या हुआ, प्लस प्लस बी आया, मतलब बी में क्या हो रहा है, प्लस प्लस हो रहा है। मतलब सिंपल सा बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 5 थी, ओके। 5 थी, फिर जब हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट का यूज़ किया तो ये क्या हो गया, सिंपल सा एक और ऐड हो गया, जो यहाँ पे क्या हो गया, बी की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। तो 6 होने के बाद ये क्या हो जाएगा, 3, यहाँ पे ए की वैल्यू 3 है और ये जो है बी की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। तो ए 3 और 6 हमारा क्या आउटपुट दे देगा, 9 आउटपुट दे दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब इसके आगे करते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर मैंने सी माना, सी इक्वल्स टू ए प्लस माइनस माइनस बी करते हैं ना, ए प्लस माइनस माइनस बी, ओके, ठीक है।
ए प्लस माइनस माइनस बी। अब देखते हैं क्या होता है। तो इसको ये एज इट इज़ मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब रन करके देखते हैं क्या होता है। यार हमने न्यू लाइन तो लिया ही नहीं। इधर देखो 3 + 5 = 8। अभी क्या हुआ इधर, यहाँ पे हम लोगों ने इंक्रीमेंट किया था, बी की वैल्यू क्या हो गई थी यहाँ पे 6 हो गई थी। इधर यहाँ पे बी की वैल्यू 6 हो गई थी। अब देखो ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है ही, ठीक है, यहाँ पे 3 का 3 आ गया। ओके, प्लस माइनस माइनस बी बोला हुआ है, मतलब जब हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया था पहले वाले में 5 यहाँ पे था, 5 इधर से यहाँ पे आके इंक्रीमेंट हुआ तो 6 बना। अब बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है। 6 होने के बाद अब जैसे ही वो 6 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिक्रीमेंट होगा। ओके, ठीक है। जो जब ये डिक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब एक वेरिएबल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस बोला हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वापस से 5 हो जाएगा 5। तो हमारा क्या हो गया आउटपुट 3 + 5 = 8, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है हमको। नेक्स्ट हम लोग सिंपल सा देख लेते हैं, है ना, सारे वेरिएबल्स करके। पहले मैं स्लैश एन देख लूँ क्या गलत हो रहा है वो। स्लैश एन न्यू लाइन के लिए था और मैं वो भूल रहा हूँ। सी इक्वल्स टू, अब हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीमेंट की बात करेंगे। ओके, सी इक्वल्स टू ए प्लस माइनस 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 तो हमने कर दिया है। तब बी प्लस प्लस हम करेंगे, डिक्रीमेंट की बात करेंगे तो सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बी प्लस प्लस। ओके, हम इसकी बात करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है आउटपुट। स्लैश एन कर देते हैं यहाँ पे भी, ये रहा स्लैश, ये रहा एन, ये रहा स्पेस। अब रन करते हैं, देन व्हाट विल गोइंग टू सी, अरे रे, स्लैश एन, हाँ। अच्छा देखो, ये रहा थर्ड वाला पोर्शन। ओके, सी ए यहाँ पे 3 है ही, 3, ए को कोई चेंज ही नहीं किया तो 3 यहाँ पे है। अब क्या बोला हुआ है, इधर देखो डिक्रीमेंट चल रहा है, बी के बाद हमने लिया है, पोस्ट फिक्स में है ये, ठीक है, डिक्रीमेंट चल रहा है। तो अभी देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, माइनस माइनस बी किया था, मतलब यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो गई थी, 5 हुई थी वापस से, है ना। तो अब देखो 5 होने के बाद ये जैसे ही यहाँ पे पहुंचा, बी की वैल्यू 5 हुई, 5 होने के बाद जैसे ही इधर की साइड पहुंचा ये, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ। तो बी जो 5 है, 5, 5 में जैसे वो इंक्रीमेंट हुआ तो वहाँ पे क्या हो गया, 6 हुआ, ठीक है। तो 6 होने के बाद यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। और आउटपुट जो है वो 8 ही आया है। 8 क्यों आया है, क्योंकि जो हमारे पास बी की वैल्यू है वो इधर की साइड ही 5 है, और ये जो ए और प्लस बी है ना, ये पहले ही ऐड हो चुके हैं। ऐड होने के बाद इसको पता चला कि अब बी की वैल्यू जो है वो 6 हो गई है, उससे पहले नहीं पता था उसको, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका एक और पोर्शन।
मैं स्लैश ही गलत डाल रहा हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट वाला पोर्शन। माइनस माइनस हमको करना है ना, डिक्रीमेंट। ओके, सो लेट्स सी क्या बोलता है। c इक्वल्स टू, अगर c को मैंने इक्वल्स टू a प्लस b माइनस माइनस। ओके, लेट अस चेक व्हाट विल बी द आउटपुट। यहाँ पर भी थोड़ा न्यू लाइन बनाना होगा हमको। ये गया इधर एंड ओके, नाउ रन, लेट अस सी व्हाट विल बी द आउटपुट। So here we go. The output is, the output is on the way. Now you can see 3 plus 5 equals to 9. How it is giving this output? Let us check. इधर देखो, a की वैल्यू 3 है, कोई डाउट नहीं। b की वैल्यू यहाँ पे 5 हो गई। अब कैसे हुई ये देखते हैं। इधर देखो, जब ये b यहाँ पे पहुंचा था तो यहाँ पे क्या वैल्यू बनी थी इसकी, 6 बनी थी। आफ्टर सब करने के बाद पहले जब यहाँ पे b था तो यहाँ पे क्या बना था इसका, 5 वैल्यू बना था, 5 आया था। ठीक है, अब वही 5 इधर की साइड आया यहाँ पे। ठीक है, तो 5 यहाँ तक रहा और उसके बाद जब इसने ऐड कर दिया तो 5 प्लस 3 क्या आ गया था हमारे पास ऑप्शन में, 8 आ गया था, है ना। 8 आ गया था इधर। यहाँ पे ऐड करने के बाद इसको पता चला कि यहाँ पे तो इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब +1 भी हो रहा है। ठीक है, तो +1 तो ये बाद में पता चला, तो यहाँ पे क्या होगा, b की वैल्यू क्या आ गई, 6 होगी। ओके, अब 6 यहाँ पे देखो, c इक्वल्स टू a प्लस, a हमारे पास 3 है ही, b यहाँ पे 6 हो गया। अब इन दोनों को जब वो ऐड करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 प्लस 6 क्या आ गया, 9 आ गया, है ना। 9 आएगा, लेकिन फिर बाद में उसको पता चल रहा है कि भाई इधर तो माइनस भी करना है, तो फिर वो क्या कर देगा, माइनस कर देगा 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 9। So this is all about the increment and decrement. Okay, so hope you guys like this video. If yes, then do like, comment and share.